अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज अपने चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं ये कहते हुए कि एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम सोचते नहीं, लेकिन हमें सोचना चाहिए उसके बारे में। क्या आपने कभी ये सोचा कि जो हमारे देश की एक कॉमन और सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी है, इसीलिए गरीबी है, लेकिन हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। अगर हमको रोज़गार कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सोचने की हमारी जो क्षमता है वो भी अब ख़त्म हो चुकी है कि हम रोज़गार पाएँ तो पाएँ कहाँ से। लेकिन रोज़गार उतना बड़ा इशू इसलिए बन गया है, मेरे हिसाब से, जो मेरे को लगता है उसके हिसाब से इतना बड़ा इशू इसलिए बन गया है रोज़गार, क्योंकि जो आज मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, वहाँ पे एक पुलिसकर्मी आया, सीआरपीएफ का था। वो आया, उसने बताया कि मेरी सैलरी लमसम 15,000 है और मेरी ड्यूटी का कोई ठिकाना नहीं है। कभी भी कहीं पे भी किसी भी तरीके से बुलावा आ जाता है और मुझे जाना पड़ता है। और कभी कभी मेरी जो ड्यूटी है वो 14 घंटे 18 घंटे की भी रहती है, लेकिन सैलरी जो है मेरी वो 15,000 है। दूसरा, एक बंदे से और मुलाकात हुई जो कि एक अच्छा अधिकारी लेवल का बंदा था। उसने बताया कि उसकी सैलरी लमसम 1 लाख से प्लस है, 1 लाख से प्लस है, और उसकी ड्यूटी मैक्सिमम 8 घंटे से 9 घंटा नहीं होता। तो रोज़गार हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम जनरेट कर नहीं रहे हैं। और रोज़गार जनरेट करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, फंड की ज़रूरत पड़ेगी। काम बहुत हैं ऐसे, क्योंकि सरकारी नौकरी में आप देखेंगे कि कई ऐसी जो हैं लोगों की कमी की वजह से प्रभार भी दिया जाता है। कोई स्कूल का प्रिंसिपल है, अगर वो रिटायर होकर चला गया तो उसकी जगह में नई नियुक्ति ना करके जो वहाँ का एचएम होगा या वहाँ का जो सीनियर टीचर होगा, सीनियर जो लेक्चरर होगा, उसे उठा के प्रभार दे के और टेम्प्रेरी प्रिंसिपल बना दिया जाता है, जो कि सालों साल चलता है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल तो मैं नहीं देना चाहूँगा। मेरा मकसद यहाँ पे कंट्रोवर्सी फैलाना नहीं है। मेरा मकसद ये है, जागरूक होइए कि जो सैलरी दी जाती है क्या वो सही है। एक इंसान को अपना जीवन यापन करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है महीने में? आज के हिसाब से एक इंसान अपने परिवार को पाल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा राशन वगैरह ये सब में खर्च करेगा तो 15,000। एसी मेंटेन कर रहा है, नौकर मेंटेन कर रहा है, गाड़ी मेंटेन कर रहा है, कार मेंटेन कर रहा है, अच्छा घर है, तो 10,000 प्लस कर दीजिए। आप 5,000 और प्लस कर दीजिए, 30,000। अब हम उसमें एक एक्स्ट्रा अमाउंट कर लेते हैं कि उसकी सेविंग भी हो जाए, 50,000। 50,000 से 1 रुपये ज़्यादा की ज़रूरत किसी को नहीं है, एक नॉर्मल इंसान को, एक इंसान को। लेकिन हम सो कॉल्ड हाई सोसाइटी, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, मजदूर कैटेगरी, इसके बारे में बस सोचते रहते हैं कि हम ज़्यादा रईस हैं, हम ज़्यादा रईस हैं। हाँ, देश के बारे में किसने सोचा? जो लाखों करोड़ों बेरोज़गार पड़े हुए हैं उनके बारे में किसने सोचा? आप खुद सोचिए कि जो 1 लाख सैलरी पा रहा है, वैसे वो बुद्धिजीवी होगा, वैसे और भी लोग पढ़ाई किए हैं लेकिन आज चप्पलें घिस रहे हैं, रोज़गार नहीं है उनके पास। रोज़गार मांगने जाते हैं तो कोई अगर जॉब निकली हुई है तो उसमें या तो कोर्ट केस लग जाता है या तो फिर उस जॉब में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, जिससे उसका मन भी हट जाता है। एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं। गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं गवर्नमेंट कोई प्रयास नहीं कर रही, लेकिन जो सिस्टम एक फिक्स हुआ है, 1 लाख रुपए सैलरी पाने वाला बंदा, उसको ज़रूरत है सिर्फ 50,000 की। अगर उसका 50,000 बचता है तो एक बंदे को और रोज़गार मिल सकता है। आप खुद सोचिए कि जो विधायक, मंत्री और एमएलए और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इनको जो सैलरी है उनकी मंथली, वो ही बहुत ज़्यादा मिलती है, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए तक के। लेकिन चलो वो मिल ही रही है, प्लस उनके मोबाइल का बिल, उनके फ़ोन का बिल, उनके बिजली का बिल, उनके घर का मेंटेनेंस, उनकी कार का डीजल, उनके एक चीज़ की, हर चीज़ की जो खर्च है वो गवर्नमेंट उठा रही है। तो वो खर्च को अगर हम बंद कर दें, इवन कैंटीन में भी उनके लिए फ्री रहता है। जैसे संसद का कैंटीन है, उनके लिए बहुत सस्ते हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। तो उनका खाना पीना भी जो है वो भी मेंटेन हो जाता है। और प्लस उनको जब गाड़ी लेना रहता है तो उनके लिए गाड़ी जो है वो इंटरेस्ट फ्री रहता है, 0% इंटरेस्ट में भी उनको गाड़ियाँ मिल जाती हैं। तो जब उनको इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं,
अगर उन सुविधाओं को हटा लिया जाए, सिर्फ सैलरी ही दिया जाए, ठीक है भाई, हमको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने वोट देके उनको किया, तो उनको उनका हक बनता है, चलिए 2-2 लाख रुपए भी अगर मिल रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ों को अगर हम हटा लें, कितने लोग को रोज़गार दे सकते हैं? ये बात सोचने वाली है। प्लस जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, कई लोगों की तो सैलरी 150 प्लस है, 1,50,000 प्लस है, उनको इतनी सैलरी देने की क्या ज़रूरत है? चलिए, उनकी क्वालिटी है, बुद्धिजीवी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बेरोज़गार हैं वो बेरोज़गार बने रहें। आप सोचिए वो खर्च ही कितना करेंगे, 50,000, 1 लाख। आप अगर किसी इंसान को ज़्यादा पैसा देंगे तो वो अपनी लाइफ को वैसा ही बनाएगा। हमारा मकसद, हमारे देश का मकसद ये होना चाहिए कि हमारे पास पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले कोई इंसान ना रहे, सब अबव पॉवर्टी लाइन हो जाएं। तो वो तब होंगे जब हम ये जो एक्स्ट्रा पैसा है जो हम बांट रहे हैं, ये पैसा हम उनके पीछे लगाएं। पर हेड आप जितने भी वो हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनको आप दीजिए 50,000 रुपये महीने, उससे थोड़े नीचे हैं उनको दीजिए आप 30,000 रुपये, लोअर ग्रेड में हैं उनको दीजिए 20,000 रुपये। आप ऑटोमेटिकली करोड़ों में आप जॉब जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस चीज़ को सोचिए, और मैं गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट से कि रोज़गार के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज़गार जिनके पास नहीं है, और जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके पास अगर रोज़गार है भी तो वो टेंशन और प्रेशर में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसकी वजह से वो सिगरेट और शराब इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अपने टेंशन को भूलने के लिए इन सारी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ मैं जाता हूँ तो अपने माहौल में जो चीज़ें देखता हूँ, उन चीज़ों के बारे में अपना व्यू रखता हूँ। मैं कोई ऐसा वो नहीं करता कि भाई फलाना ये फैक्ट है तो ये वो है। मेरा जो व्यू है मैं रखता हूँ, और अपने विचारों को आपके सामने रख के उसमें चाहता हूँ कि आप कमेंट करके मुझे सही या गलत इसके बारे में बताएं। तो दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा समस्या जो है वो है बेरोज़गारी, और बेरोज़गारी को हटाने के लिए हमें फ़ंड रेज़ करना पड़ेगा, और फ़ंड रेज़ करने के लिए जो हम बड़े बड़े अमाउंट सैलरी के रूप में बड़े बड़े अधिकारियों को देते हैं, उन सब में कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन बड़े अधिकारियों में कई लोगों को गाड़ियाँ दी जाती हैं, तो चलिए कलेक्टर साहब समझ में आ रहे हैं, SDM साहब समझ में आ रहे हैं, SP साहब समझ में आ रहे हैं, लेकिन जो कि ऑफिशियल लोग हैं उन लोगों को देने के लिए गाड़ियाँ, डीज़ल, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारे पास पैसा बचेगा और हम रोज़गार जनरेट कर पाएंगे। जो लोगों को हम प्रभारी बना के और काम चला रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इसीलिए नहीं कर पाई कि ऑलरेडी एक बंदे को 2 लाख रुपए सैलरी दे रही है, 4 लोगों के बराबर, तो और सैलरी देने के लिए अमाउंट नहीं है, तो गवर्नमेंट कहाँ से रोज़गार दे पाएगी। इसीलिए जो 4 पोस्ट खाली रहते हैं उसको ब्लैंक छोड़ के और गवर्नमेंट प्रभारी बना के छोड़ देती है, एक बंदे से 4-4 लोगों का काम ले रही। तो सैलरी को आप एक फिक्स डिसाइड करिए कि एक इंसान अपना जीवन यापन कितने अमाउंट में कर सकता है। इससे पैसा जो है सब लोगों के पास फ्लो होगा, और जो ऐसे रोज़गार वाले हैं जो कि अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं, कोई पान की दुकान खोला हुआ है, कोई होटल खोला हुआ है, किसी के पास फूल की दुकान है, कोई सीमेंट शर्ट की दुकान है, उसमें भी पैसा जो है वो तरीके से रोटेट होगा। किसी एक को भरपूर अमाउंट देने से बेहतर है कि आप अपनी पूरी आवाम को पैसा जो है वो बराबर रेशियो में बांटने की कोशिश करें, तब जाके अर्थव्यवस्था भी सही चलेगी, यहाँ बेरोज़गार नहीं होंगे, बुरी चीज़ों से सारे लोग बचे रहेंगे। और दूसरी, एक जो बेरोज़गारी की वजह से एक जो माहौल बन जाता है कि लोग अपराध की तरफ भी जाने लगते हैं अपनी पूर्ति करने के लिए, वो चीज़ों से भी देश हो सकता है क्राइम फ्री हो जाए। तो दोस्तों, जो मैंने आज बात कही है, मुझे तो कहना इतना ही था, और वो सारे मेरे विचार हैं, और मैं अपने विचारों को आपके सामने रख रहा हूँ, और आपसे चाहता हूँ कि कमेंट में आप बताएं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं अपने व्यू से देश की जो समस्या है उसका चाहे समाधान हो, चाहे उसमें कोई बात उठानी हो, वो सारी चीज़ें आपके सामने रख सकूं। चलता हूँ, विदा लेता हूँ आपसे। शब बखैर।